हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं दर्शन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी के फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम दर्शन में। तो महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए महादेव का नाम लेकर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि करता करे न कर सके, कि करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा ना कोई। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। तो करंट अफेयर का सेशन हमारा रहने वाला है। अब तक जो है हमने जो है वो कितने क्वेश्चन कर लिए थे अपने लास्ट वीडियो में, हमने अपने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पे कि किसे जनवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन है आपके पास शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद सिराज, ऑप्शन नंबर सी है डेवोन कॉनवे और ऑप्शन नंबर डी है डेविड वार्नर। भाई सारे के सारे आंसर करेंगे। आपके पास शानदार से ऑप्शन है शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, डोवेन कॉनवे और डेविड वार्नर। आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने कि किसे जनवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। चलिए, अगर मैं बात करूं इसका आंसर होगा, जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शुभमन गिल। 13 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शुभमन गिल को जो है वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या देख लेते हैं। जैसे व्याख्या है आपके पास कि जो है शुभमन गिल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब मैं बात करूं आईपीएल, हाल ही में जो है हमारे आईपीएल हुए थे 2022 में। तो आईपीएल की जो अगर आपसे एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उस तरह से बनेंगे, जो आईपीएल था वो कौन से क्रम का था। तो इस बार जो जो 2022 में जो आपका आईपीएल हुआ था वो 15वें क्रम का था। कौन से नंबर का हो जाएगा, 15वां संस्करण था आपके सामने। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जो आईपीएल 2022 थे उनका जो टाइटल जो स्पॉन्सर था तो वो किसने किया था, वो किया था आपकी टाटा ग्रुप ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो आईपीएल था उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था। तो हमेशा 8 टीमें भाग लेती थी, इस बार जो है वो 2 नई टीमें ऐड हुई थी। तो टोटल कितनी थी, टोटल 10 टीमों ने इसमें भाग लिया था। जो 2 नई टीमें बनी थी आपके पास वो थी, एक तो थी गुजरात और दूसरी थी लखनऊ। अगर मैं बात करूं गुजरात की तो इसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, और अगर बात की जाए लखनऊ की तो इसके थे केएल राहुल। ठीक है, नेक्स्ट आपसे आईपीएल से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछेगा कि जो आईपीएल 2022 में हुए थे उनका जो विजेता जो टीम रही थी वो कौन थी। तो उसका भी आप कह देना गुजरात। तो विजेता टीम कौन हो जाएगी आपकी, गुजरात। अगर मैं बात करूं उपविजेता किसको हराकर, तो उपविजेता टीम रही थी राजस्थान। ठीक है, और विजेता हो जाएगी आपकी गुजरात। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक आईपीएल जीतने वाली टीम कौन सी थी। तो सर्वाधिक बार आईपीएल जीतने वाली टीम आपकी हो जाएगी मुंबई इंडियंस। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस किस देश के राष्ट्रपति आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल वेस्ट एमजीओवी अवार्ड प्रदान किए हैं। कि विच कंट्री प्रेसिडेंट हैज प्रेजेंटेड द ग्लोबल वेस्ट एमजीओवी अवार्ड टू द स्टूडेंट ऑफ आईआईटी इंदौर। ऑप्शन है आपके पास डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी है मिस्र, ऑप्शन नंबर सी है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर डी है ईरान। आसान सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल वेस्ट एमजीओवी अवार्ड प्रदान किए हैं। ऑप्शन है आपके पास डेनमार्क, मिस्र, फिनलैंड या फिर ईरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। ये है आपके सामने ईरान, नहीं नहीं, ये है आपके सामने, अगर मैं बात करूं ईरान, ईरान की जो राजधानी है वो क्या हो जाती है आपकी, तेहरान। अगर आपसे पूछेगा कि ईरान की राजधानी क्या होती है तो आप कह देना तेहरान। ठीक है, नेक्स्ट है डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाती है, कोपनहेगन। ठीक है,
नेक्स्ट है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? हेलसिंकी। ये थे आपके पास, जैसे हमारा क्वेश्चन था कि किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी अवार्ड दिया था, तो वो हो जाएंगे हमारे इजिप्ट के राष्ट्रपति, जिनका नाम है अब्देल फतेह सीसी। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र। तो मिस्र, अगर आपसे पूछे कि मिस्र के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो आप कह देना अब्दुल फतेह सीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपसे पूछ रहा है कि रायना वर्नावी 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? रायना वर्नावी 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? ऑप्शन है आपके पास इजराइल, ऑप्शन नंबर बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है ईरान, ऑप्शन नंबर डी है सऊदी अरब। सारे के सारे साथी आंसर करेंगे कि ऐसी कौन सी महिला है, उनका नाम भी बताया गया है रायना वर्नावी। 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? ऑप्शन है इजराइल, अफगानिस्तान, ईरान या फिर सऊदी अरब। सारे के सारे साथी आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। 15 का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब की जो रायना वर्नावी है वो 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली जो है वो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी और व्याख्या देख लेते हैं। ये है हमारी सऊदी अरब की ऊंची उड़ान। ठीक है, अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है? अफगानिस्तान की राजधानी हो जाती है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। सऊदी अरब की राजधानी क्या होती है? वो हो जाती है रियाद। नेक्स्ट है जी, ये जो आपके पास मिशन था वो कैसा था? यह एक प्राइवेट मिशन है और इसमें जो है क्या होता है, वो सिर्फ जो है वो 10 दिन का इवेंट किया जाता है। तो कितने दिन का? 10 दिन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पे कि WPL 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? WPL नया वर्ड आ रहा है आपके सामने, WPL, तो ये हो जाता है आपका वुमेन प्रीमियर लीग। ऑप्शन है आपके पास स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर या फिर सैफाली वर्मा या फिर रेणुका सिंह। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पे, पूछ रहा है कि WPL 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इसका जो है वो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है वो WPL 2023 में बिकने वाली जो मतलब जो है वो सबसे महंगी खिलाड़ी बन चुकी है। चलिए आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने स्मृति मंधाना। ठीक है, तो इनको जो है वो क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो वो किस चीज की बनाया गया है? इनको बनाया गया है हुंडई मोटर की जो है वो ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया है, स्मृति मंधाना को। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरे ऑप्शन में आपकी दिखाई दे रही थी हरमनप्रीत कौर, तो हरमनप्रीत कौर जो है उनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये जो स्मृति मंधाना है आपके सामने, इनकी जो बोली लगी थी वो पहली बोली मतलब कितनी लगी थी? वो लगी थी 3.2 करोड़ की। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। स्मृति मंधाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस भारतीय शहर में देश की पहली AC इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की शुरुआत की जाएगी? किस भारतीय शहर में देश की पहली AC इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास पुणे, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है भोपाल, ऑप्शन नंबर डी है इंदौर। सारे के सारे साथी आंसर करेंगे कि
इंडिया में कौन सी जगह पे जो है वो पहली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की शुरुआत की जाएगी? तो इसका जो आपके पास जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मुंबई, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये आपके सामने डबल डेकर बस, ये पहले भी चलाई गई थी, बट ये जो है अब चलाई गई तो इसका कुछ जो मुद्दा है वो हो जाएगा इस प्रकार से कि यह जो है वो सीनियर सिटीजन, फीमेल एंड चिल्ड्रन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाई गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन है आपके पास 140वां, ऑप्शन नंबर बी है 135वां, ऑप्शन नंबर सी है 136वां, ऑप्शन नंबर डी है 125वां। अब इस सारे के सारे साथ में कमेंट करके भी बताएंगे जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत की रैंक कितनी रही है? 136वें स्थान पर रहा है इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत जो है वो 136वें स्थान पर रहा है। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। ये है हमारे पास वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है, आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई थी, जारी की थी, उसमें पहले स्थान पर कौन देश रहा था? वो रहा था आपका फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो पहले स्थान पे रहा था। नेक्स्ट है डेनमार्क, तो डेनमार्क जो है वो दूसरे स्थान पे रहा था। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत है इस बार 136वें स्थान पर। अगर बात की जाए 2022 में, तो 2022 में जो भारत वो है, भारत जो था वो 139वें स्थान पे था, और 2023 है उसमें भारत जो है वो 136वें स्थान पर आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पे कि पूछ रहा है आपसे कि 2021-22 में उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीट की सूची, कौन एथलीट जो है वो शीर्ष स्थान पर रहे हैं? इसमें आपने बताना है जो हाईएस्ट पेड एथलीट होता है वो 2021 और 22 में कौन रहा है। हाईएस्ट पेड एथलीट, ऑप्शन है आपके पास लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर सी है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर डी है लेब्रोन जेम्स। सारे के सारे आंसर करेंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है आपके, और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, लियोनेल मेसी। आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था। तो चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये रहे आपके सामने लियोनेल मेसी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो चलिए डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो ये था हमारे पास फीफा जो है वो वर्ल्ड कप जो है हमेशा कितनी साल बाद किया जाता है? वो हमेशा 4 साल बाद किया जाता है, ठीक है। पहली बार जो फीफा है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। नेक्स्ट मैं बात करूं कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था आयोजन कतर जो है वो दोहा के अंदर, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ था? कतर, दोहा। नेक्स्ट में पूछेगा आपसे कि इसका जो शुभंकर था वो क्या हो जाएगा? तो जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 था उसका जो शुभंकर था वो हो जाएगा लाइव। शुभंकर हो गया आपके पास लाइव। फुटबॉल का नाम पूछेगा अगर एग्जाम में, तो आप कह देना अल रहेला। फुटबॉल का नाम हो जाएगा अल रहेला। कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था एडिडास। फुटबॉल का नाम हो गया अल रहेला, एडिडास कंपनी के द्वारा बनाया गया था। जो फीफा वर्ल्ड कप है वो हमेशा 4 साल बाद मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो है वो 1904 में हुई थी।
नेक्स्ट मैं बात करूं जो फाइनल मैच है फीफा वर्ल्ड कप का वो किस किस के बीच में खेला गया था, वो खेला गया था अर्जेंटीना और फ्रांस, जिसमें से अर्जेंटीना जो है वो आपकी विनर टीम रही है। ठीक है, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया था। जो फाइनल मैच था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था लुसैल स्टेडियम के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ हुआ था, लुसैल स्टेडियम। और ये जो विनर बनी है आपकी अर्जेंटीना टीम है, कितनी साल बाद विनर बनी है, ये बनी है आपकी 36 साल बाद। अर्जेंटीना टीम कितनी साल बाद बनी है, 36 साल बाद। इसके पहले 2018 में हुआ था, उसकी जो विनर है वो फ्रांस रही थी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं जो दीपिका दीपिका पादुकोण है, उन्होंने जो है वो इस बार 2022 फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का क्या किया था, अनावरण किया है। आपसे पूछेगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो आप कह देना दीपिका पादुकोण। ठीक है, और ये जो ट्रॉफी थी 2022 में, ये जो है अब तक की सबसे महंगी ट्रॉफी थी, 144 करोड़ रुपए। कितनी कीमत हो जाएगी इसकी, 144 करोड़। तो ये थी आपकी बेसिक सी जानकारी फीफा वर्ल्ड कप 2022 से, जो भी आपसे फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपसे आती है अब इम्पोर्टेंट बात जो हर कोई नहीं जानता है, तो वो है इस तरह से कि क्वेश्चन आपसे बनेगा, इम्पोर्टेंट है पेपर के हिसाब से, कि गोल्डन बॉल 2022 जो है वो किसको दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप में जो गोल्डन गोल्डन बॉल 2022 है वो दिया गया है लियोनेल मेसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं गोल्डन बूट, तो गोल्डन बूट जो है वो मिला है एमबीपे को। एमबीपे जो है वो आपके फ्रांस के प्लेयर थे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं गोल्डन ग्लव्स, तो गोल्डन ग्लव्स किसको दिए जाते हैं, गोलकीपर को, तो उनका नाम था मार्टिनेय। ये भी कहाँ के थे, अर्जेंटीना के गोलकीपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं, मैंने पहले भी कहा था आपको कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप है वो हमेशा 4 साल बाद होता है। पहले 2018 में हुआ था, उसके विनर फ्रांस था, 22 में अर्जेंटीना है। अब नेक्स्ट जो है वो कब होगा, वो होगा अब आपका 2026 में। तो अगर आप पूछेगा कि 2026 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। तो क्या हो जाएगा आपका 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसे G20 थीम क्यूआर कोड को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है आपके पास पेटीएम, ऑप्शन नंबर बी है गूगल पे, ऑप्शन नंबर सी है फोन पे, ऑप्शन नंबर डी है अमेजॉन यूपीआई। आसान सा क्वेश्चन है आपके पास ये, कि हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसे G20 थीम क्यूआर कोड लॉन्च किया है। ऑप्शन है पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या फिर अमेजोन पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक जो है वो राइट हो जाएगा पेटीएम। 20 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा पेटीएम। तो चलिए थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, हमारा करेक्ट आंसर पेटीएम। जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप कह देना पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा में है, नोएडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास कि हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हुआ है, वे कौन थी। हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हुआ है, वो कौन थी। ऑप्शन है राइटर, पेंटर, जर्नलिस्ट या फिर सिंगर। ऑप्शन नंबर ए है राइटर, ऑप्शन नंबर बी है पेंटर, ऑप्शन नंबर सी है जर्नलिस्ट, ऑप्शन नंबर डी है सिंगर। आप सभी जानते हैं ललिता लाजमी, आप सभी ने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उनमें इस मूवी में भी इन्होंने रोल किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पेंटर, ऑप्शन नंबर बी। जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका पेंटर। तो ये रही आपके सामने ललिता लाजमी, ये है ललिता लाजमी, और क्या थी ये हमारे पास एक थी पेंटर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है आपसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां पर जो है आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे।
ऑप्शन है आपके पास रांची, रायपुर, उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली। रांची, रायपुर, उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। 22 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। डी फॉर दिल्ली। तो ये रहा हमारे पास आदि आदि महोत्सव, जिसका जो उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री नई दिल्ली में करने वाले हैं। ठीक है, अगर पूछेगा कि इसमें जो आदि महोत्सव है उसमें क्या दिखाया गया था, इसमें दिखाया गया आपकी ट्रेडिशनल को फॉलो किया जाएगा, ट्रेडिशनल आर्ट को फॉलो किया जाएगा आदि महोत्सव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। सी फूड 2023 का जो है वो 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन है आपके पास गोवा, कोलकाता, कोच्चि या फिर हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी है कोच्चि, ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद। आसान सा क्वेश्चन है, सी फूड शो 2023 का 23वां संस्करण कहाँ किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। कोलकाता क्यों? क्योंकि इस साइड जो है लोग बहुत सारी मछलियां खाते हैं। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है, ये था हमारे पास इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023, तो कहाँ पे किया जाएगा? कोलकाता में। अगर मैं बात करूं जो इसका जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या है? सी फूड को जो है वो प्रमोट करना जो है इसका उद्देश्य है, जो हमारा 23वां संस्करण किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24 कि हाल ही में डोरिन रिसिन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में डोरिन रिसिन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। ऑप्शन है आपके पास फिजी, साइप्रस, मोल्दोवा या फिर नई दिल्ली। नई दिल्ली के बदले यहां पे करो इंडिया। डोरिन रिसिन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोल्दोवा, ऑप्शन नंबर सी। 24 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मोल्दोवा। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25 कि हाल ही में कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है आपके पास नागपुर, दिल्ली, गोवा या फिर पुणे। हाल ही में कौन सा शहर जो है वो शहरी नदी संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? नागपुर, नई दिल्ली, गोवा या फिर पुणे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है वो पुणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सारे के सारे साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की को कितने अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास 2.1 या फिर 1.78, 1.42 या फिर 2.31। हाल ही में विश्व बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की को कितने अरब डॉलर देने की सहायता की है? इसमें आपने कमेंट करके बताना है जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये है आपके पास द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आपने कमेंट करके बताना है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था
उसके द्वारा जो है वो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में। कब की गई थी? 1944 में। अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा था हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा इसका? वॉशिंगटन डीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27। ये रहा आपकी स्क्रीन पे भाई। क्वेश्चन नंबर 27, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 है आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में किसे यूनेस्को के द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शांति का पुरस्कार इस बार किसको मिला गया है, दिया गया है, यही पूछ रहा है सिंपल सा। तो इसमें जो है ऑप्शन है आपके एंजिला मॉर्केले या नरेंद्र मोदी, ऋषि सुनक या फिर राखी कपूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 27 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजिला मार्केल। इनको जो है वो शांति का पुरस्कार 2022 जो है वो दिया गया है। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। ये है आपके सामने एंजेला मार्केल। तो ये है आपके सामने एंजेला मार्केल जो है, इनको जो है वो 2022 में जो है 23 में जो है वो शांति का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नोबेल प्राइज जो है वो 2000, जो मैं अगर बात करूं 2022 की, तो जो अल्फ्रेड नोबेल है ना, उनके नाम पर जो है वो हमारे क्या दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आपसे पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार किस महान व्यक्ति के नाम पर दिए जाते हैं, तो वो दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। क्यों दिए जाते हैं? कुछ तो इन्होंने किया होगा ना खास, तभी इनके नाम पे दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। तो इन्होंने जो है वो डायनामाइट के आविष्कार किया था, यहाँ पे दिखाई दिया है, डायनामाइट का आविष्कार किया था इन्होंने, इसलिए जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे जो है वो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कब से इनकी शुरुआत हुई है? 1901 से इनकी शुरुआत हुई है। और एक कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये आपके जो है वो 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। पहले सिर्फ 5 क्षेत्र में दिए जाते थे, 1968 के बाद जो है ये वो 6 क्षेत्रों में दिए जाने लगे हैं। जो नया क्षेत्र ऐड हुआ है वो है आपका अर्थशास्त्र। 1968 के बाद जो है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिए जाते हैं। अब टोटल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार मिलता है? चिकित्सा हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, साहित्य हो गया, अर्थशास्त्र हो गया और शांति का। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है आपका, जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ पे दिया जाता है? जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो आपका दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और बाकी जो शेष 5 बच गए हमारे, वो दिए जाते हैं आपके स्टॉकहोम स्वीडन में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी जो शेष बच गए वो दिए जाते हैं आपके स्टॉकहोम स्वीडन। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि 2022 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था एंजेला मार्केल। 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पे, सारे के सारे साथी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर सिंगापुर। आसान सा क्वेश्चन है पेपर के लिए, अति महत्वपूर्ण। क्रिकेट का एक आधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है आने वाली परीक्षाओं में, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। जो आपके पास है क्या है? ये इयोन मॉर्गन, इनको जो है, इन्होंने जो अभी जो हाल ही में वो क्या किया है? संन्यास लेने की, सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की कर दी है। तो वो है हमारे इंग्लैंड से। ठीक है, तो ये रहे आपके सामने इयोन मॉर्गन। ये है आपके सामने इयोन मॉर्गन। कहाँ के प्लेयर हैं ये हो जाएंगे आपके इंग्लैंड के। चलो ठीक है, चलिए अब ये थे हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे जो हाल ही में हमारे इंडिया में जो है वो प्रमुख नई नियुक्तियां हुई है, वो भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप सभी इनका नाम जानते होंगे। इनका नाम है अश्वनी वैष्णव, जो हमारे क्या है? रेल मंत्री है। बट इनकी जो मैंने हेडिंग डाला है कि प्रमुख नियुक्तियां, तो आप सभी जानते थे हमारे क्या है वर्तमान में? रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव जी। बट इनको जो ये यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज है वो है कि इनको जो है वो गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर नियुक्त किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्हें जो है वो क्या किया गया है?
गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर भी इनको नियुक्त किया गया है, अश्वनी वैष्णव को। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे प्रमुख नियुक्तियों में, वो है हमारे ऋतुराज, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये है ऋतुराज अवस्थी। तो ये जो है वो क्या किए गए हैं, विधि आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति, इनको किस रूप में, विधि आयोग के नए अध्यक्ष, कौन से, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, मतलब 22 लॉ कमीशन ऑफ द इंडिया, ये कौन हो जाएंगे, हमारे ऋतुराज। चलिए ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, अब बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इनका नाम क्या है। और ये जो है वो इटली की जो है वो पहली महिला जो है वो प्रधानमंत्री बनी है। सारे के सारे कमेंट करके बताएं नाम। तो इनका जो नाम है वो है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। तो ये हो जाएगी इटली की पहली महिला, अब तक की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है वो है इटली की जॉर्जिया मेलोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे आज का अंतिम, इंद्रजीत गिल, यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा होगा इंद्रजीत गिल। तो इंद्रजीत गिल जो है वो कौन है, विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में अपॉइंट किया गया है, इनको जो है वो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अपॉइंट किया गया है। जो हमारा बजट आया था 2023-24 का, तो उसका जो है वो भी इनके द्वारा तैयार किया गया था। इनका जो नाम हो जाएगा इंद्रजीत गिल, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अपॉइंट हुए हैं। तो इतने से 4 नाम आपने याद रख लेने हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। चैनल को अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।